आपने देख लिया होगा वो वाली वीडियो जहाँ पर ऊपर से कहीं लैंडस्लाइड हुआ था और एक शिव मंदिर पर आकर वो गिरा था और यहाँ पर कई लोगों की जानें गई है। ये सारे रेलवे अधिकारी सारे ये अधिकारी खड़े हैं, कर्मचारी हैं सभी यहाँ पे। ठीक 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 ठीक। तो यहाँ जो बॉडी था वो वैसे के वैसे लग रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है अंदर से। एकदम ठंडा पानी। दोस्तों, कई लोगों के सवाल आए थे कि सर हमें बताइए कि कालका से लेकर शिमला तक का जो सफ़र है टॉय ट्रेन का वो स्टार्ट होने वाली है या नहीं है, अगर स्टार्ट होने वाली है तो कब से है। इस तरह के कई सवाल मुझे आए थे। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ शिमला के टॉय ट्रेन के बारे में। तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन। तो कुछ लोग लाइन पे लगे हुए हैं। अभी मेरी बात हुई इनसे कि यहाँ के आला अधिकारी से, उनका कहना है कि तारदेवी से कालका तक जो ट्रेन है वो फ़िलहाल चल रही है, लेकिन शिमला से फ़िलहाल अभी नहीं है, लेकिन टिकट जो है वो यहीं पर ही ली जा रही है। तो फ़िलहाल शिमला का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर इक्का दुक्का लोग अब देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले जब मैं आया था यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन अब फर्शों पे एकदम पोछा किया हुआ है, चमाचम कर रखा है फर्श, क्लीन। और ये यहाँ का रेलवे स्टेशन फ़िलहाल खाली है, इक्का दुक्का लोग ही मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी खुशखबरी है कि अब कुछ ही दिनों में आप टॉय ट्रेन के थ्रू कालका से शिमला की ओर आ सकते हो। तो फिलहाल आगे शायद एक रेलवे फाटक के पास कहीं से मलबा आ गया था, तो वहाँ काम चला हुआ है, उसे देख कर आते हैं। तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि आगे एक जेसीबी लगा हुआ है। कब तक आइडिया है, कब तक हो जाएगा मतलब क्या? अभी तो सर ये 1 अक्टूबर से ट्रेन चलने वाली है। तारादेवी तक ना? तारादेवी तक नेक्स्ट ट्रेन आ रही है ना? सर मतलब समझ लो कि अक्टूबर में थ्रू हो जाएगा रास्ता ना? अक्टूबर तक है, आप देखिए। चलो अच्छी बात है। वहाँ एक जेसीबी लगा हुआ है क्योंकि रेलवे की जो ये पटरी है वो आगे से कहीं क्षतिग्रस्त हो गया था, ऊपर से कहीं लैंडस्लाइड आया था। तो आप जानते हो कि बरसात के दौरान हिमाचल में किस तरह की भीषण आपदा आई थी, तो ये सभी उसी का नतीजा है। तो सभी लगे हुए जी काम पे। तो फिलहाल यहाँ से जो व्यू नज़र आता है वो कुछ इस तरह का है। तो बहुत ही जल्द शिमला का टॉय ट्रेन स्टार्ट होने वाला है। सभी रेलवे अधिकारी लगे हुए हैं काम पे, बस कुछ दिनों की ही बात है, उसके बाद फिर शिमला का टॉय ट्रेन। भी ट्रेन के डिब्बे हैं या फिर इंजन है, उन सभी का काम हो रहा है जी सामने। सभी लगे हुए हैं काम पर, पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं सभी रेलवे के अधिकारी। कुछ नीचे घुसे हुए हैं डिब्बे के, कुछ पेचकस लेके लगे हुए हैं। ये जी मालगाड़ी जिसे कहते हैं लगेज कार। और यहाँ से अगर व्यू देखें सामने का तो वो अल्टीमेट है जी। तो जब आप डिब्बे से बाहर निकलते हो तो फिर आपको इस तरह का एक नज़ारा देखने को मिलता है, बहुत ही मनमोहक दृश्य। देवदार के लंबे लंबे पेड़, यहाँ रेलवे वालों के ऑफिस हैं और साथ ही साथ परे को बहुत ही मशहूर स्पॉट है आगे
जिसे कहते हैं एडवांस स्टडी हमारे लोकल भाषा में। तो यहाँ ऊपर है मेन रूट, यहाँ से बसें वगैरह जाती है आगे के लिए। मेरे वो व्यूवर्स जो हिमाचल से नहीं हैं, हिमाचल से बाहर के हैं, जिन्हें शौक़ है टॉय ट्रेन से कालका से शिमला की ओर आने का, तो उन्हें मैं बता दूं कि बहुत ही जल्द टॉय ट्रेन जो है स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आपने देखा सभी काम पे लगे हुए हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि टॉय ट्रेन जो है स्टार्ट होने वाला है। और फिलहाल अभी तारा देवी और कालका के बीच खैर ट्रेन चल रही है। वो कौन सी ट्रेन होगी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ट्रेन का भी अपना अपना हिसाब किताब होता है। तो जैसा कि यहाँ के आला अधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल जो ट्रेन चल रही है वो चल रही है कालका टू तारा देवी। तारा देवी से आप बस पकड़कर फिर शिमला की ओर आ सकते हैं अगर आप आज या कल में आ रहे हो। तो अगर आप कालका से तारा देवी तक ट्रेन में आते हैं तो वहाँ से आपको कोई भी लोकल बसेस मिल सकती है शिमला के लिए। तो वहाँ से आप बस पकड़िए, सीधा पहुँचिए ओल्ड बस स्टैंड। फिर ओल्ड बस स्टैंड पहुँच आप कहीं पर भी जा सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं उस तरफ जहाँ पर पिछली बार आपने देखा होगा बरसात के दौरान एक शिव मंदिर ढह गया था। तो वहीं कहीं एक पटरी जो है वो हवा में लटक रही थी। तो चलकर देखते हैं कि वहाँ कितना कर काम बाकी रह गया है। तो ये है रेलवे स्टेशन का टैक्सी स्टैंड। जैसा कि आप ट्रेन से बाहर निकलते हैं तो आप यहाँ से टैक्सी हायर कर सकते हैं कहीं पर भी जाने के लिए। तो फ़िलहाल सवारियाँ नहीं हैं तो सारी गाड़ियाँ खड़ी है। तो चलते चलते मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा हूँ, यानी कि जो रेलवे स्टेशन की जो बाउंड्री होती है वहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और पहुँच रहा हूँ नेशनल हाईवे की ओर। जैसा कि आप देख रहे हो सामने बस जा रही है। इट मीन्स आप में एन गटरी जलाने लगे। ट्रायल तो हो गया था पूरा, ट्रायल हो चुकी है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो रेलवे एंड पे आएगा, फिर दूसरा आएगा बन के। अच्छा अच्छा, ये सारे रेलवे अधिकारी सारे ये अधिकारी खड़े हैं, कर्मचारी हैं सभी यहाँ पे। ठीक 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 ठीक। तो याद होगा आपको आपदा के दौरान एक पटरी जो है वो हवा में लटक रही थी। ये वही वाला पॉइंट है। सभी रेलवे के अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं। तकरीबन काम एंडिंग में चला हुआ है, सभी अधिकारी लगे हुए हैं। ट्रायल के तौर पर एक डिब्बा नुमा जो है स्पेस रखा हुआ है पटरी के ऊपर, शायद इसी से नाप नपाई होती होगी कि ये वाली। तो फिलहाल टॉय ट्रेन का जो काम है वो समाप्ति की ओर है। यहीं ऊपर कहीं से लैंडस्लाइड हुआ था और तो पटरी जो है वो हवा में लटक गई थी। तो यहाँ से नीचे लैंडस्लाइड होते हुए नीचे आपको पता है कि शिव मंदिर पर मार हुई थी। तो फिलहाल सभी लगे हुए हैं काम पे। तो मैंने सोचा कि मेरे वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, तो इसलिए जितना मैंने कवर करना था वो कवर किया, आपने देखा भी। तो चलते हैं उस शिव मंदिर की ओर। रास्ते में मेरी मुलाकात हुई यहाँ के एक जय साहब से। आइए सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। शुभ नाम क्या है आपका? सर सूरज कुमार। सूरज कुमार। तो ये रेलवे ट्रैक कब तक मतलब फिनिश होने के कगार पर है? तो सब कुछ ठीक रहा तो 30 तारीख को अपन ट्रायल कर देंगे इसका। 30 तारीख को है, ट्रायल कर देंगे अपन इसका। ठीक है ठीक है। तो मतलब ज़्यादा हद से हम ज़्यादा लेके चले तो 2 या 3 तारीख तक। हाँ 3-4, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 30 तारीख को ट्रायल कर देंगे। अच्छा, 10-15 दिन लग सकते हैं और एक्स्ट्रा तो कुछ दिन और लग सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि अक्टूबर 15 से पहले हो सकता, बिल्कुल 100% हो जाएगी, है ना? तो आप जानते हो कि पूरा हिमाचल का जो है
दारोमदार इसी टॉय ट्रेन पर निर्भर है। यस सर, हाँ। तो आप लोग तहे दिल से लगे हो, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं सभी रेलवे कर्मचारी का। धन्यवाद सर। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा है, थैंक्स लॉट। तो फाइनली मैं पहुंचा उस जगह पर जहां पर था एक शिव टेम्पल। आपने देख लिया होगा वो वाली वीडियो जहां पर ऊपर से कहीं लैंडस्लाइड हुआ था और एक शिव मंदिर पर आकर वो गिरा था और यहाँ पर कई लोगों की जानें गई है। तो यही है वो शिव टेम्पल जहाँ पर एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था। फिलहाल ऊपर आप देख रहे हो, वहाँ ऊपर वहाँ जैसे वो रेलवे पटरी जो है वो हवा में लटक रही थी। तो फिलहाल जितने भी बचाव कार्य जो यहाँ चल रहे थे वो समाप्त हो चुका है और अब फिलहाल कुछ अवशेष रह गए हैं। आप देख सकते हो कि वहाँ ऊपर से, जैसे कि मैंने बताया था, वहाँ थी वो पटरी जो हवा में लटक रही थी। तो वहाँ से नीचे होते हुए फिर ये शिव मंदिर और यहाँ से नीचे, सच मानो तो अभी भी देखते हुए डर लग रहा है। कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर। भगवान शिव के प्रतिमा वैसे के वैसे सुरक्षित है। सामने शिव हैं, बीच में गणेश महाराज और माता पार्वती बिल्कुल सुरक्षित। कुछ एक मलबा शायद अंदर आया था और इधर को था शायद कोई बॉडी। पानी पीने वाली है, पी सकते हैं। तो यहाँ जो बॉडी था वो वैसे के वैसे लग रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है अंदर से। अच्छा, पानी जो है पीने योग्य है ये? ठीक ठीक ठीक, तो पी लेते हैं, प्यास लग रही है वैसे भी। कि जो बॉडी का जो पानी है ये बिल्कुल पीने योग्य है, बिल्कुल क्लीन वाटर। शायद लगता है कि बिस्लेरी इसके आगे फेल है। एकदम ठंडा पानी। भाई साहब का काम हो रहा था। थैंक यू। पानी बहुत ठंडा है। दांत तोड़ रही है। उफ, इतना चिल्ड पानी। अभी इतना ठंडा है तो सर्दियों में क्या हाल होगा। तो मंदिर वैसे की वैसे ही है ना यहाँ पर, बिल्कुल सुरक्षित है मंदिर। मंदिर को अंदर से कुछ नहीं हुआ ना? ये बहुत बड़ी बात है। फिर से देख लीजिए आप कि मंदिर अंदर से वैसे के वैसे सुरक्षित है। हाँ, थोड़ा सा मिट्टी वगैरह आ गई थी तो वो बात अलग है, लेकिन सामने भोलेनाथ जी विराजमान है, बीच में गणेश महाराज, साथ में माता पार्वती। ऊपर से गुम्बद में थोड़ा सा मतलब एक छेद सा हुआ है, अदरवाइज अंदर से मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है। इस समय यहाँ पर एक भयंकर वाली आपदा जो आई थी तब का आपने वीडियो देखा होगा कि यहाँ पर किस तरह से लोग लगे हुए थे बचाव कार्य में, लेकिन आज बिल्कुल सुनसान। तो गाइज अब चलते हैं तारा देवी रेलवे स्टेशन। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ तक ट्रेन आ रही है, तो देखते हैं कि वहाँ का क्या हिसाब किताब है। आज एक बार फिर से बहुत ही अच्छा लग रहा है, जंगलों के बीच से गुजरते हुए जूंगरों की आवाज़ आ रही है। तो खासकर इन दिनों सितंबर और अक्टूबर के महीने के बीच इस तरह की जो आवाज़ें आती है जूंगरों की, ये काफ़ी अट्रैक्ट करता है उन सभी को जो फॉरेस्ट के इलाके में घूमने का शौक़ रखते हैं, मेरी तरह। तो फिलहाल चलते चलते पहले मैं पहुंचूंगा बालूगंज, उसके बाद सीधा पहुंचेंगे तारा देवी रेलवे स्टेशन। वहां चलकर देखते हैं कि वहां का क्या हिसाब किताब है। तो फिलहाल मैं हूं बालूगंज के मार्केट पे। एक मार्केट है, यहाँ पर डेली नीड्स की हर चीज़ें जैसे कि मैं बताता हूँ कि अवेलेबल है। तो फिलहाल चलते हैं तारा देवी की ओर। तो इसे कहते हैं शिमला का बालूगंज। तो फिलहाल मैं हूँ तारा देवी रेलवे स्टेशन के पास बिल्कुल। जस्ट अभी यहाँ एक रेलवे पुलिसकर्मी मिले, उनसे पता चला कि एक ट्रेन जो है वो आगे जा चुकी है, दूसरी ट्रेन जो है वो आने वाली है। एक दो पैसेंजर जो है वो आने वाले ट्रेन का वेट कर रही है। ट्रेन आएगी और उसके बाद इक्का दुक्का जो यहाँ पर पैसेंजर है वो उस पर सवार होकर फिर शायद आगे की ओर निकलेंगे। तो ये तारा देवी का रेलवे ट्रैक है। तो यहाँ से ट्रेन जो है डाइवर्जन लेकर फिर इंजन जो है वापस चली जाती है कालका की ओर।
तो आज ये शिमला का जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना है और कुछ लोकल महिलाएं यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठे कर रही है। तो फ़िलहाल कुछ एक कदम आगे जा रहा हूँ क्योंकि रेलवे ट्रैक पर चलते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ ये था रेलवे ट्रैक का अपडेट जो कि मैंने आपको बताया कि टॉय ट्रेन जो है वो इसी महीने के एंड से या फिर अक्टूबर के 1 या 2 तारीख तक बिल्कुल रेडी होने वाला है। हर जगह हर डेस्टिनेशन का एक अपना अलग ही फीलिंग होता है और फ़िलहाल मैं हूँ एक रेलवे ट्रैक पर, तो यहाँ की फीलिंग कुछ अलग है। सामने एक टनल आता है और टनल नंबर है 91। जैसे कि आप जानते हो कालका टू शिमला जो टनल है वो आता है 103 टनल। तो मैं हूँ इस वक्त टनल नंबर 91 के पास। जंगलों के बीचों बीच एक टनल को देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऊपर घने जंगल है, सामने कई सारे बान के पेड़ और नीचे एक, अब लोकल भाषा में हम सुरंग कह सकते हैं। तो थोड़ा सा टनल के नज़दीक चलते हैं। वार्निंग, रेलवे कर्मचारियों के अलावा बाहरी व्यक्ति का सुरंग के अंदर जाना दंडनीय अपराध है। तो अंदर जाना दंडनीय अपराध है जी। तो इस तरह का एक लंबा सुरंग है, इसके अंदर जाना सख्त मना है। तो दोस्तों कई व्यूअर्स के क्वारीज थे टॉय ट्रेन को लेकर के, टॉय ट्रेन स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है तो कब से। तो इसकी जानकारी शायद आपको मिल चुकी होगी। तो अगर आप शिमला की ओर रुख करना चाहते हैं वाया टॉय ट्रेन कालका टू शिमला, तो आप इस महीने के एंड तक यानी कि अक्टूबर 2, 3, 4 के बीच में अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। टॉय ट्रेन जो है स्टार्ट हो रही है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।